Hello all. This is the second problem of thermal physics, JEE Advanced Revision Series. So let's look at the concepts involved in this particular problem. तो ये जो प्रॉब्लम है ये कम्प्लीटली थर्मल फिजिक्स पे बेस्ड नहीं है. इसमें मैकेनिक्स के कंसेप्ट भी यूज़ हो रहे हैं. एज यू कैन सी कोलिजन मैकेनिक्स भी यूज़ हो रहा है. तो इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. तो क्या रहता है बेसिक वन डायमेंशनल कोलिजन में कि इफ़ यू हैव टू बॉडीज कोलाइडिंग, लेट्स से m1 जो है u1 स्पीड से जा रहा है एंड दूसरा m2 जो है u2 स्पीड से जा रहा है, एंड इफ u1 इज ग्रेटर देन u2 देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन, मोमेंटरली जब वो टकरा जाएंगे, जब ये टकराएंगे मोमेंटरली बोथ विल बी मूविंग विद द सेम स्पीड v, लेट्स से, एंड देन दे विल सेपरेट. m1 का नया स्पीड है v1 और m2 का नया स्पीड है v2. ओके, अब इसमें पता है हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि ओवरऑल इस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है. तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो यहाँ मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, इस ड्यूरिंग द कोलिजन क्या होगा, m1 प्लस m2 टाइम्स v इज इक्वल टू, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2. ओके, ये तो जनरल मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया. नाउ इसमें तुम्हें पता है कि इलास्टिक कोलिजन्स एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स होते हैं. तो इलास्टिक कोलिजन में क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है. तो काइनेटिक एनर्जी फॉर इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइनली क्या रहेगा, हाफ m1 प्लस m2 टाइम्स v स्क्वायर. दिस इज ड्यूरिंग द कोलिजन, राइट. एंड सॉरी, हाँ एक चीज़ है, ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा क्योंकि देयर इज सम डिफॉर्मेशन हैपनिंग, या ठीक है, तो वो डिफॉर्मेशन होगा देन रीफॉर्म होके वो काइनेटिक एनर्जी में वापस कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जब होगा ड्यूरिंग द कोलिजन देयर मस्ट बी सम लॉस इन एनर्जी, डेल्टा ई लिख लेता हूँ. सो क्या हो रहा है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी गॉट कन्वर्टेड टू, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व करने के लिए तो वेलोसिटी तो जा नहीं रहा, तो देयर वुड बी सम फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस देयर विल बी सम एनर्जी, सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज वेल. जैसे अगर मान लो स्प्रिंग्स कनेक्टेड है इन दोनों के बीच में तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो ऐसा सब एनर्जी रहेगा. ठीक है, एंड जनरल वो क्या रहेगा, कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व रहेंगे ताकि वो वापस रीफॉर्म होके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए. ऑलराइट, एंड देन फाइनली क्या रहेगा इसका, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. ठीक है, लाइक आई सेड, ये अभी मान लो कि ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में आ रहे होते हैं एंड m1 u1 और m2 u2 का मैग्नीट्यूड सेम रहता, देन ये हो सकता है कि ये जब टकराए तो एट ड्यूरिंग द कोलिजन ये हो सकता नहीं, उस टाइम पे तो क्या रहेगा, ये वैल्यू जीरो रहेगा. ठीक है, कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, ये सब बेसिक कोलिजन मैकेनिक्स है. ऑलराइट, नाउ इसमें एक स्पेसिफिक केस है, एक बहुत ही स्पेशल सा केस है जो हमें मालूम होना चाहिए. वो क्या है कि इलास्टिक कोलिजन ऑफ आइडेंटिकल मासेस. ठीक है, तो अगर मान लो दो पार्टिकल्स है जिनका मास आइडेंटिकल है, तो उसमें होता क्या है कि उनके वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाते हैं. ओके, दैट्स अ स्पेशल केस. अगर मान लो कि एक m मास का ऑब्जेक्ट v1 स्पीड से जा रहा है, दूसरा m मास का ऑब्जेक्ट v2 स्पीड से जा रहा है, देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन, आफ्टर कोलिजन ये जाएगा v2 स्पीड से और ये जाएगा v1 स्पीड से. ओके, एंड इसका भी स्पेशल केस ये आता है कि इफ अ पार्टिकल m मूविंग विद अ स्पीड v collides elastically with another particle of the same mass, what happens is they exchange the velocity. That means the particle that was moving before would stop, ये रुक जाएगा, एंड ये जो पार्टिकल है it will start moving with that same velocity. ओके, तो ये बेसिक आइडियाज तुम्हें मालूम होने चाहिए. ऑलराइट, नाउ तो ये कोलिजन मैकेनिक्स के कंसेप्ट आएंगे इसमें. नाउ जैसे मैंने इसमें बताया कि ड्यूरिंग कोलिजन कुछ और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो एज यू कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्वेश्चन ऐसे ही कुछ हमें वो एनर्जी
कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नाउ गैसेस का सेकंड कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंटली इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है वो है इंटरनल एनर्जी। एनर्जी ऑफ गैस। तो इंटरनल एनर्जी U कैन बी रिटन एज F by 2 nRT. What is F? Degree of freedom. N तो number of moles, R तो ideal gas constant होगा, and T क्या absolute temperature है, it has to be in Kelvin. Okay, so delta U क्या होगा? Change would be F by 2 nR delta T. Okay, so that is the change in internal energy of the gas. तो इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हालांकि मैंने ये थर्मल फिजिक्स के इसमें डाला है, इसमें तो ज़्यादातर मैकेनिक्स यूज हो रहा है, और ओनली कंसेप्ट ऑफ थर्मल फिजिक्स इज दिस वन। ओके, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, देखो टेम्परेचर चेंज होने से कौन सा एनर्जी चेंज हो रहा है, वो है इंटरनल एनर्जी। ऑलराइट, तो इधर से देख सकते हैं, यू कुड अभी अगर आपने सोचा नहीं था तो अभी तुम थोड़ा सोच भी सकते हो कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है कि वो जो कोलिजन होगा उसमें जो एनर्जी गायब होगा, काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा, दैट वुड बी कन्वर्टेड टू व्हाट, इंटरनल एनर्जी। सो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो इस प्रॉब्लम में को पहले ब्रेक डाउन करते हैं। पहले क्या था कि ये जो कंटेनर है एंड दिस इज द पिस्टन, और इसमें गैसेस है, ये गैस है सॉरी, एंड ये पार्टिकल m मास का आके इससे टकरा रहा है, v स्पीड से आके टकरा है। ऑलराइट, नाउ पिस्टन का मास भी क्या है, m। ऑलराइट, एंड इस पूरे बाकी के पार्ट का विथ इंक्लूडिंग द गैस इज 4m। ऑलराइट, अब तो देखो अब क्या होगा कि जैसे कोलाइड होगा तो ये कोलाइड करेगा, ये इसके साथ कोलाइड कर रहा है, ठीक है, एंड देयर इज नो फ्रिक्शन एक्टिंग, या फिर ये इसके साथ रिजिड सपोर्ट में नहीं कनेक्टेड है कि इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान सके। तो ये जब इस पे आके टकराएगा तो मोमेंटम ट्रांसफर पिस्टन के साथ होने वाला, नॉट विद द होल सिलेंडर। ओके, सो मोमेंटम ट्रांसफर जस्ट आफ्टर कोलिजन, देख सकते हैं कि दोनों का मास सेम है, मतलब ये रुक जाएगा और इसके पास वेलोसिटी क्या आने वाला है, इसके पास इसका वेलोसिटी हो जाएगा v। ऑलराइट, अब देखो इसका मास, नाउ यू कुड फॉरगेट अबाउट द पार्टिकल तो रुक गया, इट्स ऑफ नो यूज एनीमोर। नाउ जस्ट आफ्टर कोलिजन पिस्टन के पास एक वेलोसिटी आ गया, नाउ द गैस हैजंट बीन कंप्रेस्ड येट। सिलेंडर कब मूव करने लगेगा, अब सिलेंडर मूव क्यों करेगा, क्योंकि सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस, ये तो स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस पे तो वो मूव कर सकता है। तो देखो ये जब मूव करेगा अंदर की तरफ, गैस गेट्स कंप्रेस्ड एंड गैस इज गोइंग टू एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन दिस पार्ट ऑफ द सिलेंडर, जिसकी वजह से सिलेंडर भी मूव करेगा। ऑलराइट, तो देखो इसके वजह से फाइनली व्हाट्स गोइंग टू हैपन, नाउ वी आर सपोज्ड टू फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर टिल द टाइम देयर इज मैक्सिमम कंप्रेशन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, व्हेन वुड द कंप्रेशन बी मैक्सिमम, कंप्रेशन मैक्सिमम तब होगा जब पिस्टन और सिलेंडर का स्पीड क्या हो जाए, सेम। ओके, तो ये तुमने ऐसे प्रॉब्लम्स किए होंगे जहाँ पे स्प्रिंग्स कनेक्टेड होगा, ऐसे प्रॉब्लम किए होंगे m1 एंड m2, ये दोनों का मैक्सिमम कंप्रेशन कब होता है, जब दोनों का स्पीड सेम होता है, राइट। तो यू मस्ट हैव डन दिस प्रॉब्लम इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो सिमिलर कंसेप्ट अगर मैं यूज करूँ तो लेट्स से मैक्सिमम कंप्रेशन, ये कब है, मैक्स कंप्रेशन, ओके, तब इसका भी स्पीड लेट्स से v0 है एंड सिलेंडर का स्पीड भी क्या रहेगा, v0। ऑलराइट, एंड द गैस हैज बीन कंप्रेस्ड। ओके, तो अब देखो इस सिचुएशन में अभी हमें इसको भूल जाना है, फॉरगेट अबाउट दिस वन, जस्ट लुक एट दीज टू सिचुएशन। जस्ट आफ्टर कोलिजन ये पिस्टन का मोशन एंड पिस्टन विद सिलेंडर का मोशन क्या होगा वो देखना है, ठीक है। तो इसको इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में व्हाट कैन वी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, m इंटू वी इज इक्वल टू, इसका मास है m, इसका है 4m, तो टोटल मास कितना हो गया 5m, इंटू दोनों का स्पीड सेम है विच इज v0, यहाँ से क्या मिल गया हमें, v0 इज इक्वल टू v बाई 5। ऑलराइट, नाउ जस्ट नाउ मैंने आपको बताया था कि कोलिजन्स के बीच में ड्यूरिंग द कोलिजन
जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा दैट गेट्स कन्वर्टेड टू सम अदर एनर्जी. इन दिस केस दैट conversion has happened and that kinetic energy lost is converted to the change in internal energy. Internal energy का जो change है that is the kinetic energy. ठीक है, तो kinetic energies लिखते हैं. I'll do one thing, I'll show you that. Okay, तो ये हम लोग देख लेना कि फाइनली वेलोसिटी क्या रहेगा v नॉट बाई 5. राइट, सो अब देखो, लेट्स फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेट्स से k1 बोलता हूँ, इसका काइनेटिक एनर्जी k1 कितना होगा, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर. ओके, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर होगा. ऑलराइट, नाउ सेकंड जो फाइनली काइनेटिक एनर्जी वो कितना रहेगा, k2 वुड बी हाफ इंटू 5m इंटू वी नॉट स्क्वायर. ठीक है, तो इसको देखो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 5m इंटू वी स्क्वायर बाई 25, क्योंकि वी नॉट कितना आया, v बाई 5 आया. ठीक है, तो इधर से देखो क्या आया अपने का, हाफ ये 5, ये 1/10 एम वी स्क्वायर आ रहा है. यू कुड क्लियरली सी दैट k1 इज ग्रेटर देन k2. देयर इज सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, लेट्स कैलकुलेट दैट. द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी delta k would be delta k loss. Okay, the loss in kinetic energy would be initial minus final, that is half mv squared minus 1/10 mv squared. तो इसका वैल्यू क्या होगा, अब एलसीएम ले सकते हो, ये 10 हो जाएगा, 10 और इधर 5 minus 1 is 4, 4/10 is 2/5, तो 2/5 mv square, that is the loss in kinetic energy. Okay, now this loss is the gain in gain in internal energy of the gas. All right, so I'm going to erase this thing. Okay, so what can I write, loss in kinetic energy is equal to gain in internal energy of gas. Okay, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना था, वी जस्ट फाउंड आउट दैट इट वाज आई थिंक 2/5 mv स्क्वायर was gain in internal energy, मतलब change in internal energy हो गया, which is f/2 nr delta t. now f कितना है, in this case it's a monatomic gas, तो f का वैल्यू हो गया 3/2. n कितना हो गया, 1 मोल बोला था 1, ये r हो गया, and you are supposed to calculate delta t from this and this. You'll get delta t is equal to 2 into 2 4 by 3 into 5 15 mv squared by r. So this is the change in temperature of the gas.